अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सॉरी कल मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी। हमने लास्ट लेक्चर में ज़ूलॉजी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या थी। हमने हेल्थ की सिंपल डेफिनेशन देखी थी, हमने डिजीज़ेस के बारे में देखा था, हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि डिजीज़ेस कितनी टाइप्स की होती हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए पैथोजन क्या चीज़ होती है। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई फंगस हो गया, कोई प्रोटोजोन हो गया, कोई हेलमिंथ हो गया, लाइक फ्लैट वॉर्म्स हो गए, राउंड वॉर्म्स हो गए, जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ को काज करते हैं, बीमारी को काज करते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? फॉरेन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो डिजीज़ को काज करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। एनी फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है, कोई फंगस आ जाता है, कोई प्रोटोजोन आ जाता है, कोई हेलमिंथ आ जाता है, जब ये हमारी बॉडी में आएगा ये हमारी बॉडी में किसी डिजीज़ को काज करेगा। और इन्हीं फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को काज करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कह देते हैं। हम बैक्टीरिया को भी पैथोजन कह सकते हैं, हम वायरस को भी पैथोजन कह सकते हैं, हम प्रोटोजोन को भी पैथोजन कह सकते हैं। ये पैथोजन क्या है? ये पैथोजन डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके डिजीज़ को काज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि पैथोजन क्या है। पैथोजन डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके उनके बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ को काज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट मतलब कोई ह्यूमन बॉडी है। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी, कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी है, उनकी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो एबिलिटी क्या करती है? किसी भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस आ जाएगा, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, जो वायरस बैक्टीरिया को क्या करती है? उससे फाइट करती है और हमें डिजीज़ नहीं होने देती। ठीक है, इम्यूनिटी क्या को कौन देता है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इम्यूनिटी के दो काम होते हैं। इम्यूनिटी पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं होती है, नॉर्मली किसी भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर नहीं होने देती। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी क्या करती है? पैथोजन को किल करती है और हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा नहीं होने देती। इम्यूनिटी किल पैथोजन इफ़ इट एंटर्स द बॉडी। पहले तो एंटर ही नहीं होने देती, अगर एंटर हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम प्रेजेंट हैं, जो उस पैथोजन को मार देंगे और हमारी बॉडी में डिजीज़ को पैदा नहीं होने देंगे। ठीक है, अब इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है। एक है इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यून सिस्टम भी जिसे कहते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, जब हम पैदा होते हैं, बाय बर्थ हमारे बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे के अंदर ताकत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो उसके अंदर डिजीज़ नहीं पैदा होने देती। उस एबिलिटी को कहते हैं कि इसके अंदर बाय बर्थ जो इम्यूनिटी है उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? इननेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ होती है। इननेट इम्यूनिटी को जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जनरलाइज्ड इम्यूनिटी मतलब ये सारे पैथोजन के लिए एक ही तरीके से काम करती है। मतलब वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोन होगा, हेलमिंथ होगा, ये सब पैथोजन के लिए एक ही तरीके से काम करेगी। ठीक है, इसीलिए इसे जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब इननेट इम्यूनिटी कुछ तरीक़ों से प्रेजेंट होती है। इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बैरियर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। ये बैरियर क्या करते हैं? पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं होने देते, और पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा तो डिजीज़ काज नहीं होगी। दूसरी तरह की इम्यूनिटी कौन सी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें विद टाइम, जैसे जैसे कोई भी इंसान ग्रो करेगा, जो विद टाइम उसकी बॉडी में एक्वायर होती है। ग्रेजुअली एक्वायर्ड और डेवलप्ड आफ्टर बर्थ एज
एज प्रोग्रेस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज के बढ़ने के साथ साथ कुछ इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं, ऐसे इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। समझ आया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो जब हम पैदा होते हैं, बाय बर्थ हमारे साथ होती है, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी तरीके के पैथोजन से एक ही तरीके से लड़ती है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, जो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देती और डिजीज़ को काज नहीं करने देती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आस्ता आस्ता बर्थ के बाद एज के साथ डेवलप होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब हम इन्नेट इम्यूनिटी की टाइप्स देखेंगे आगे। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये 4 तरीके से होती है, फिजिकल बैरियर की फॉर्म में, फिजियोलॉजिकल बैरियर की फॉर्म में, सेलुलर बैरियर की फॉर्म में, साइटोकाइन बैरियर की फॉर्म में। इन्नेट इम्यूनिटी आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, ठीक है। अब हम फिजिकल बैरियर को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल बैरियर में स्किन आ जाता है, जो हमारी स्किन है बॉडी पे, ये फिजिकल बैरियर है, ये पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होती। ये जो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर अगर कोई वायरस बैक्टीरिया आके बैठेगा, हमारी स्किन पूरी कोशिश करेगी कि वो वायरस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर एंटर ना होने दे। स्किन क्या है, एक फिजिकल बैरियर है जो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। सेकंड इज म्यूकस कोटिंग इन रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने कोई भी, मान लो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये देखें एलिमेंट्री कैनाल में ये छोटे छोटे ब्लू कलर से जो सेल बनाए हैं ये एपिथीलियम होती हैं। ये कौन से सेल्स हैं, एपिथीलियल सेल्स हैं, ठीक है। उनके बीच ये मैंने राउंडेड गोल गोल बड़े बड़े सेल्स बनाए हैं, इनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, ये म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या है, एक विस्कस स्टिकी सा वो फ्लूइड होता है, और ये गॉबलेट सेल म्यूकस को सेक्रीट करते हैं, और ये म्यूकस क्या करता है, इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर म्यूकस की कोटिंग बना देता है। क्या बना देता है, म्यूकस की कोटिंग बना देता है। और जब सांस लेंगे या अगर हमने सांस ली तो रिस्पायरेटरी नॉस्ट्रल से रिस्पायरेटरी चैम्बर्स के अंदर चलेगी क्या, हमारी एयर में अगर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, इस म्यूकस कोटिंग के अंदर ट्रैप हो जाएगा, और ये म्यूकस कोटिंग इसको ट्रैप करके अंदर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देगी। वैसे ही अगर हम कोई खाना खाएंगे, हमारे खाने में कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की म्यूकस लाइनिंग है वो उस लाइनिंग में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये म्यूकस कहाँ कहाँ कोटिंग होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक में। अगर इन तीनों रास्तों से कोई भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, ये म्यूकस कोटिंग में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, और म्यूकस इसको आगे नहीं जाने देगा। वही मैंने लिखा, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब गेट ट्रैप्ड इन म्यूकस कोटिंग एंड आर अनएबल टू एंटर लवर लेयर्स या अंदर की लेयर्स में या बॉडी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते फर्दर, ठीक है। ये फिजिकल बैरियर है, स्किन और म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये फिजिकल बैरियर है जो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाता है, जो हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक HCl को बना रहा है। आपको पता है कि हमारे स्टमक में HCl बन रहा है, तो हमारे स्टमक का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। अब ये जो HCl होता है ये वायरस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। जैसे ही हमने कोई खाना खाया, हमारे खाने में अगर कोई वायरस था, बैक्टीरिया था, वो वायरस बैक्टीरिया मर जाएगा। किस वजह से, जो स्टमक का एसिडिक नेचर होगा उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। हमारे जो आंसू होते हैं, टेयर्स, हमारा जो सलीवा होता है, थूक, उसमें एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये भी एसिडिक होता है नेचर में, ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। जब हम रोते हैं ना, हमारे जो आंसू निकलते हैं, अगर हमारी आंखों के थ्रू कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करेगा, हमारे टेयर्स में लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम वायरस बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये था सेकंड टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, दैट इज
फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर 3 तरीके से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं सेलुलर बैरियर में आते, सेकंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं, थर्ड इज एनके सेल। एनके सेल्स को हम नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। ये तीनों टाइप्स हैं किसकी, ये टाइप्स हैं सेलुलर बैरियर की। ठीक है, अब हम लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सेलुलर बैरियर को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।